नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत खास मौके पर जुड़े हैं करवा चौथ के पावन त्यौहार पर। लेकिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बिना भगवान गणेश जी की पूजा के अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले सुनते हैं भगवान गणेश जी की एक सुंदर और चमत्कारी कथा, जो हमारी भक्ति और विश्वास को और मजबूत करती है। एक बार की बात है, बचपन में भगवान गणेश भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अपनी छोटी सी मुट्ठी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी पर आ गए। भगवान धरती पर जिससे भी मिले उससे उस थोड़ी सी सामग्री से खीर बनाने के लिए कहने लगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनका सिर्फ मजाक ही उड़ाया, उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी गणेश जी एक बुढ़िया के पास पहुँचे और उनसे खीर बनाने के लिए अनुरोध करने लगे। बुढ़िया को छोटे बालक पर दया आ गई और खीर बनाने के लिए वह तुरंत मान गई। उसने अपने घर में एक भगोना चूल्हे पर चढ़ाया। तभी गणेश जी ने कहा कि माई, घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखो। बुढ़िया ने बच्चे का दिल न दुखाने की बात सोची और घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर बुढ़िया ने गणेश जी के हाथों में से सामग्री ली और उसे भगोने में डाल दिया, ताकि गणेश जी को बुरा ना लगे, और वह घर के अंदर चली गई ताकि बहुत सारा दूध और चावल ला सके। लेकिन तभी भगवान गणपति की माया से चमत्कार हुआ और पूरा भगोना खीर से भर गया। जब तक बुढ़िया बाहर लौटी, गणेश जी वहां से जा चुके थे। इस बीच बुढ़िया के पोता पोती आए तो उन्हें भूख लगी थी। बुढ़िया ने उन्हें भगोने में से खीर खिला दी और खीर पड़ोसन को भी दे दी। उसके बेटे बहू ने भी खीर खा ली। इसके बाद जब बुढ़िया को भूख लगी तो वो खीर खाने लगी, लेकिन खाने के पहले उसने भगवान को पुकारा और बोली, आ जा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँचे और बोले, जब आपके पोता पोती, पड़ोसन और बहू ने खीर खा रहे थे, उन्हें देखकर मेरा पेट भर गया। गणेश जी के दर्शन पाकर बुढ़िया धन्य हो गई और बप्पा की इच्छा अनुसार उसने बची हुई खीर सारे नगर में बांट दी। बुढ़िया द्वारा खीर बांटने की खबर राजा तक पहुंच गई। राजा ने बुढ़िया को दरबार में बुलाया। बुढ़िया ने सब सच सच बता दिया। राजा ने सच्चाई जानने के बाद बुढ़िया के खीर का भगोना अपने महल में मंगवा लिया। लेकिन राजा के महल में जैसे ही भगोना खोला गया तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर तैरते नजर आए। राजा ने बर्तन वापस बुढ़िया को लौटा दिया। बुढ़िया के घर भगोना फिर से स्वादिष्ट खीर से भर गया। और फिर बुढ़िया ने फिर गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करें। तो गणेश जी ने कहा कि उसे झोपड़ी के कोने में गाड़ दो। बुढ़िया ने रात को खीर कोने में गाड़ दी। लेकिन भगवान की माया से सुबह एक एक चावल का दाना हीरे जवाहरात में बदल गया, और इस तरह भगवान गणेश ने अपने भक्त के कष्टों का निवारण किया। यह कहानी कितनी सत्य है और कितनी काल्पनिक, इस बात पर गौर न करते हुए हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। यही सत्य है और यही इस कहानी का संदेश भी। तो अब सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम था वीरावती। वह उनकी सभी संतानों में सबसे छोटी और सबसे प्यारी थी। जब वीरावती विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में हो गया। शादी के बाद वीरावती ने करवा चौथ का पहला व्रत रखा। वह दिन भर उपवास में रही, बिना अन्न और जल के। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, भूख और प्यास के कारण वह बहुत कमजोर और बेहोश होने लगी थी। उसके 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो गए। वे बहन से बहुत प्रेम करते थे और उसे कष्ट में नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि चंद्रमा का नकली दर्शन करवाकर उसकी बहन का व्रत तोड़वा दें, ताकि वो कुछ खा पी ले। भाइयों ने एक पीपल के पेड़ पर चलनी के पीछे एक दीपक जलाया और बहन से कहा, बहन देखो, तुम्हारा चांद निकल आया, अब तुम व्रत खोल सकती हो। वीरावती ने वैसा ही किया। उसने दीपक की रोशनी को चांद समझकर अर्घ दिया और व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे अपशगुन का आभास हुआ। उसी समय उसके पति की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही समय में उनका निधन हो गया। वीरावती रोती बिलखती अपने ससुराल पहुंची। वहां किसी ने उसे बताया कि व्रत बीच में तोड़ने के कारण उसका यह हाल हुआ है। उसने अपने पश्चाताप में 1 वर्ष तक कठोर तप और करवा चौथ का विधि पूर्वक व्रत किया। अगले साल जब उसने पूरे नियमों के साथ व्रत रखा, पूजा की और सच्चे मन से व्रत का पालन किया, तो उसकी श्रद्धा
से यमराज प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे दिया। तभी से यह विश्वास बन गया कि करवा चौथ का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए तो पति की आयु लंबी होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह कथा सिखाती है कि व्रत को छल कपट से नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के बीच के प्रेम, त्याग और श्रद्धा को दर्शाती है और यह